पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी मही मही, वाणी फूटी बास। पिंजर मतलब शरीर, अंतर मतलब हृदय में मही मही सुगंध आने लगी। कबीर दास जी का मत है कि ईश्वर का साक्षात्कार होने पर जीवात्मा के मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्द प्रेम के रस से सिंचित और सुवासित हो जाता है, अर्थात आत्मा को आनंदित करने वाला हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार होने पर हृदय में प्रेम का प्रकाश हो गया और भीतर ही भीतर यह सारा प्रकाश छा गया। मुख से राम राम नाम की कस्तूरी जैसी सुगंध आने लगी और वाणी से प्रभु प्रेम की सुगंध फूट निकली। नैना अंतर आऊं तू, ज्यों ही नैन झपेऊं, ना हाँ देखूं और कूं, ना तुझ देखन देऊं। अंतर मतलब अंदर, झपेऊं मतलब बंद कर लूं, हाँ मतलब मैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर दास जी के आत्मा का परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम प्रदर्शित करते हुए कह रहे हैं कि हे परमात्मा, ज्यों ही मैं अपने नेत्र बंद करूं, तो मेरे नेत्रों के अंदर शीघ्रता से आकर बैठ जा। तुझे अपने नेत्रों में बंद करके ना तो मैं किसी और अन्य को देखने दूं और ना ही तुझे किसी अन्य को देखने दूं। अभिप्राय यह है कि दोनों एक दूसरे के प्रति अनन्य भाव रखें। प्रेम का चरमोत्कर्ष यही है। कबीर हरि रस यों पिया, बाकी थई रही न थाकी, पाका कलश कुम्हार का, बहुर चढ़ न चढ़ई चाक। हरि रस मतलब ईश्वर की भक्ति का रस, थाक मतलब प्यास, चाकी मतलब कुम्हार का चाक। मन प्रस्तुत इसमें जो है, इस दोहे में कवि ने कहा है कि आवाज मनुष्य जीवन मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है और जब वह जब इस जीवन मृत्यु के चक्र से तृप्त हो जाता है तो वह मुक्त हो जाता है। और इस यहाँ पर इसी दार्शनिक सत्य को प्रकट करते हुए कवि ने कहा है कि मैंने ईश्वर की भक्ति का रस इतना छक कर पिया कि मेरे मन की सारी तृष्णा समाप्त हो गई। जिस प्रकार कुम्हार का घड़ा जब पक जाता है तो उसे फिर चाक पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक उसी प्रकार मेरे मन में अब कोई सांसारिक लालसा या इच्छा शेष नहीं रही है और इस स्थिति में आकर मैं आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया हूँ। हे रथ हे सखी, रया कबीर हिराय, बूंद समानी समद में, सोकत हेरी जाए। हेरत मतलब खोजते खोजते, हिराए मतलब खो गया, समानी मतलब लीन हो गई, समद मतलब समुद्र, कत मतलब कैसी, हेरी जाए मतलब खोजी जाए। आत्मा और परमात्मा के मिलन और उसकी एक रूपता का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि हे जीवात्मा रूपी सखियों, परमात्मा को खोजते खोजते मैं स्वयं ही खो गया, अर्थात परमात्मा का ध्यान करते करते मेरा पृथक अस्तित्व ही समाप्त हो गया और वह परमात्मा में लीन हो गया। उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हुए कबीर कहते हैं कि जो बूंद समुद्र में समा जाती है उसे किस प्रकार खोजा जा सकता है। भाव यह है कि जिस प्रकार समुद्र में मिलकर बूंद अपना मीठेपन का अस्तित्व खो देती है, उसी प्रकार जीवात्मा जब परमात्मा में लीन हो जाती है तो उसकी पृथक सत्ता समाप्त हो जाती है। कबीर यौ घर प्रेम का, खाला का घर नाय, शीस उतारे हाथ कर, सो बैठे घर माए। कबीर खाला मतलब मौसी, का बैठे मतलब घुसे। कबीर दास जी ने प्रेम के मार्ग की कठिनाइयों को बताते हुए कहा है, यह घर तो प्रेम का है, मौसी का घर नहीं, जहाँ हर कोई सरलता पूर्वक प्रवेश पा सके। इसमें जाने के बाद
के लिए व्यक्ति को सिर काटकर हथेली पर रखना पड़ता है, तब कहीं उसमें प्रवेश का अधिकार मिल पाता है। भाव यह है कि जब साधक अपने अहम भाव को पूरी तरह मिटा देता है, तभी वह ईश्वर के प्रेम को पा सकता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहीं। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। मैं मतलब आपा या अहम भाव, अंधियारा मतलब अज्ञान रूपी अंधकार, माही मतलब अंदर। प्रस्तुत साखी में अहंकार के दुष्परिणाम पर प्रकाश डालते हुए कबीर साहब जी कहते हैं कि जब तक मुझ में अहंकार था, तब तक मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं। अहंकार के समाप्त होने पर अब मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित किया, तो मेरा अज्ञान रूपी सारा अंधकार दूर हो गया। भाव यह है कि ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात मेरे अंदर का जो अहंकार था वह दूर हो गया, और अहंकार के दूर होते ही मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए।